नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वाले इस वक्त किसी ऐसी उलझन में फंस गए हैं जहां से अब उनको पता नहीं चल रहा कि क्या किया जाए। पहले भी किसी तरह की उलझन थी जिसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी कोशिश में इतना उलझ गए कि अब फिर से लग रहा है कि फिर से कंफ्यूजन है। ये आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है, आपकी लव लाइफ, आपका घर परिवार का मसला, कुछ भी ऐसे। हो सकता है आप पहले भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे किसी एक इंसान के बारे में या फिर 2 के बारे में। अगर आप 2 लोगों के बीच में फँसे हुए थे, तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि दोनों में से गलत कौन है, सही कौन है? कौन आपको नुकसान पहुँचा रहा है, कौन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है? तो उसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पास्ट में मिली, उसी के बेस पर हो सकता है आपने कोई डिसीजन बनाया या फिर अभी भी नहीं बना पाए थे। आपको लग रहा था कि अगर आपने कुछ एक्शन लिया तो आपसे गलती ना हो जाए, पर अब अगर आपने नहीं लिया है, तो भी लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है। तो अब या तो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर आपको किसी ने कुछ कहा है जिसके बाद आपको लग रहा है कि शायद आपसे गलती हो गई है। आपने किसी को गलत समझ लिया या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई या फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो गए क्योंकि सिचुएशन ऐसी उलझी हुई है। तो इस वक्त भी आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो गया। आपसे गलती हुई या फिर आपसे गलती करवा दी गई। अब यहाँ पर आप इस तरह से इसीलिए उलझे हैं क्योंकि कभी-कभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना या फिर अपने ही मन में कुछ ऐसी बातें बना लेना या फिर हमारी एक आदत होती है कि हम औरों की बातें बहुत सुनते हैं, तो उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन बन जाती है। अब आप अगर इस तरह की सिचुएशन में फँसे हुए हैं, जहाँ पहले भी कन्फ्यूज़्ड ही थे, अभी भी कन्फ्यूज़्ड ही हैं, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी हो रहा है, वहाँ पर उदास मत होइए और कन्फ्यूजन्स में मत जाइए। बस इतना करिए कि या तो अब खुद इन्वेस्टिगेट करिए, खुद जानने की कोशिश करिए, अगर किसी से बात करनी है तो खुद करके देखिए या फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए। अगर अभी भी जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, वहाँ से और करना चाहती हैं, कर लीजिए। बस हाँ, क्लियर करिए कि जो भी हुआ, वो कैसे हुआ। क्योंकि पास्ट में भी कुछ बातें क्लियर नहीं थी, छिपी हुई थी, जिनके बारे में आपको पता नहीं था। क्योंकि जब हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन में भी गलती हो जाती है। तो अभी भी कुछ बातें आपको नहीं पता है, उनको जानने की कोशिश कर लीजिए। अगर नहीं भी, तो अपने मन की सुनिए, किसी और की नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा बातें हमें उलझन में डाल देती हैं। तो आप अपनी सुनिए, अपने एक्सपीरियंसेस की सुनिए, आपका मन क्या कहता है उसकी सुनिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी इंसान के बारे में है तो आप भी तो उन्हें जानते हैं, आपका भी उनसे रिश्ता रहा है। तो आप खुद से पूछिए आपको क्या लगता है। तो ऐसी बात ज़रूर है कि जो भी हुआ है, वो किसी की वजह से हुआ है। कोई एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में, जो पहले भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, अभी भी कर रहा है। या तो इसमें उनका कोई फ़ायदा है या फिर उनका कोई गोल है जिनको उन्हें अचीव करना है। कोई ऐसी चीज़ उनके हाथ में है जिसको या तो वो पाना चाहते हैं या फिर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो इसी वजह से उन्होंने ये सारा जाल बुना, अभी भी उसी पर अटके हुए हैं, अभी भी बुनते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका प्लान बिगड़ जाए। उन्होंने काफ़ी देर से कुछ प्लान किया हुआ था, उस पर काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं।
तो आपको बस यही जानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, बस आपको वही पता करवानी है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, आपसे गलती हुई है या फिर नहीं। तो उसके बाद आपका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा और फिर आप भी अपने रास्ते पर चलेंगे। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी भी मिली हुई इन्फॉर्मेशन पर 100% यकीन मत करिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है जो सही ना हो। तो बहुत बार हमें खुद भी प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, खुद अपनी समझ पर विश्वास करना पड़ता है, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना पड़ता है। तो जो भी आगे होगा वहां पर प्रैक्टिकल बने रहिएगा, वहां किसी के भी ऊपर 100% यकीन मत करिएगा। बाकी इस वीडियो पर भी ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आप ऐसी किसी सिचुएशन में ना हो। अगर आप हैं तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए, अगर नहीं है तो इसे इग्नोर करिए। पर अगर आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई फैसला करना है, तो वहाँ आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, अपने लिए कंसल्टेशन लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।